समाई, या अल्लाह जब मेरे अंदर तूने रूह डाली थी तो मेरी नजर आसमान की तरफ उठ गई थी, तो अर्श पे मेरी नजर पड़ गई। मैंने देखा अर्श के पायों पे तेरे नामे वाला के साथ ये पाकीज़ा नाम लिखा हुआ था। समझ गया था बरगुज़ीदा ज़ात है, याद आज आई है उसकी। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया सदक़ता या आदम तुम सही कह रहे हो, लौलाहु लमा खलक़तुका, अगर ये प्यारी जात न होती तो ये पूरी कायनात न होती। हज़रात मोहतरम ये एक डिफरेंट चैप्टर है, हम इस चैप्टर को कभी फिर हाथ लगाएंगे। आज हम ये कहना चाहते हैं कि दुनिया बसती है, सैयदना आदम इधर है, सैयदना हव्वा उधर है, दुनिया बस गई है। हज़रात मोहतरम फिर जनाबे वाला तौबा कबूल हो गई है और फिर एक नस्ल इंसानी की एक आबादी की शुरुआत होती है। बस्तियां बसती हैं जनाबे वाला, ये बस्ती बस गई, वो बस्ती बस गई, मगर किसी बस्ती में हमने मदरसा नहीं देखा, उस बस्ती में भी कोई स्कूल नहीं देखा। ये सिलसिला चलता रहा जनाबे वाला, मदरसे नहीं थे, स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, यूनिवर्सिटी नहीं थी। सैयदना नूह का जमाना आ गया मगर कोई यूनिवर्सिटी जमाने के पर्दे पे दिखाई नहीं दी। हजरत नूह का तूफान आ गया, कोई कॉलेज नहीं डूबा, इसलिए कि कॉलेज था ही नहीं तो डूबता कहां से। हजरत नूह के बाद सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह, सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह और जनाबे वाला होते होते नस्लन बाद नस्लिन और कर्नन बाद कर्निन जनाबे वाला हमने ये देखा है और हिस्ट्री में ये पढ़ा है कि सैयदना मूसा के ज़माने तक भी कोई कॉलेज और कोई यूनिवर्सिटी दुनिया के पर्दे पे नजर नहीं आती है। यहाँ तक कि हजरत ईसा तशरीफ लाते हैं, हजरत ईसा तशरीफ लाते हैं तो जनाबे वाला हजरत ईसा ने अल्लाह की वहदानियत का प्रचार प्रसार शुरू किया। आदा ने और उनके दुश्मनों ने उन पे हल्ला बोला और नतीजा ये निकला कि हजरत ईसा को अल्लाह ने छत फाड़ के आसमान पे बुला लिया। मेरे जोर से कहो सुभान अल्लाह। और उनके हम शक्ल को उन्होंने फांसी के फंदे पे लटका दिया। मगर जनाबे वाला इधर हजरत ईसा ये बशारत देके जा चुके हैं कि मेरे बाद कोई नहीं आएगा, अब इंतजार की घड़ियां खत्म, अब वही आने वाला है जिसका वलवला हजरत नूह के जमाने में था, जिसकी उमंग हजरत इब्राहिम के जमाने थी, जिनकी नवेद जाफिदा सैयदना आदम ने दी थी। हजरत शीश से कहा था कि प्यारे मोहम्मद का नाम ले लेना, जब भी अल्लाह का नाम लेना प्यारे मोहम्मद का नाम ले लेना, वो आखिरी पैगंबर मेरे बाद तशरीफ लाने वाला है। हजरत मोहतरम जमाना बीतता चला जा रहा है, 4500 साल हो गए, 4500 साल, 4500 साल हो गए, दुनिया बस गई है। गांव गांव नगर नगर डगर डगर शहर शहर बसते रहे लोग जनाबे वाला तहजीब से तालीम से वगैरह वगैरह से ना आशना लोग, उनके पास जनाबे वाला कोई तरीका नहीं था। वो खाना भी नहीं जानते थे, वो शिकार करके मैं खाल के ऐसे ही भून के खा जाते थे। वो जनाबे वाला 30-30 मंजिला इमारतें बनाना नहीं जानते थे। वो जनाबे वाला एक कच्चा घर बनाते थे, वो भी ऐसा कच्चा बारिश में घिर जाता था, कब फिर बना लेते थे। जनाबे वाला उन्हें बहुत ज्यादा उसलूब नहीं मालूम थे घर बनाने के। हजरत वो थे तो जनाबे वाला पूरी दुनिया में फैले हुए, मगर उनके पास तहजीब और तालीम नाम की चीज नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, यूनिवर्सिटियां उनके समाज में नहीं थी, कोई कॉलेज नहीं था उनके समाज में, उनके समाज में कोई स्कूल नहीं था और कोई डिग्री उनके पास नहीं थी। न कोई MBBS होता था, न कोई MD होता था, न कोई इंजीनियर होता था। इसलिए कि ज्योग्राफिया का, बायोलॉजी का और जनाबे वाला जियोलॉजी का, बोटनी का कोई इल्म जमाने में मुदव्वन नहीं हुआ था। हजरत मोहतरम कुछ नहीं था उनके पास। उनके पास चलने को गधे थे, दौड़ने को घोड़े थे, उनके पास हवाई जहाज नहीं था। उन्हें ये नहीं मालूम था कि जमीन में पेट्रोल भी निकल आता है। उन्हें ये नहीं मालूम था कि सैटेलाइट में कभी 6-6 महीने भी रुकना पड़ सकता है। उन्हें ये नहीं मालूम था कि समंदर में रोड कैसे बनते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम था कि गहरी गंगा में पिलर को किस तरीके से पानी के नीचे से पिलर बना के ऊपर लाते हैं। हजरत मोहतरम उन्हें कुछ भी नहीं मालूम था। कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में नहीं थी। अगर कोई यूनिवर्सिटी हो तो वक्त का कोई सूरमा उठे, उस यूनिवर्सिटी का नाम मुझे बताए कि फला यूनिवर्सिटी थी दुनिया में, नहीं बता सकता। हजरत मोहतरम थी ही नहीं दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि 12 रबीउल अव्वल को मुस्तफा तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा आ गए, रसूल इनक़िलाब बन के आ गए, मुस्तफ़ा आ गए। अल्लाह ने उन्हें मालिक बना के भेज दिया और इरशाद फरमाया मेरे नबी, जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निजाम तेरा है। बरेली वाले कह गए मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब व मुहिब में नहीं, मेरा तेरा, जो तेरा है वो मेरा है। तो जनाब पूरी दुनिया का यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर बना के मुस्तफा को, और अल्लाह ने अपने शासन का एक हिस्सा बना के मुस्तफा को, अहकमुल हाकिमीन ने, शहंशाहों की शहंशाह ने अपना वजीर आजम घोषित करके शासन का हिस्सा बना के आमिना के लाल को 12 रबीउल अव्वल शरीफ को दुनिया के पर्दे पे भेज दिया। हजरत मोहतरम शासन अल्लाह का है, शासन रसूलुल्लाह का है, शासन अल्लाह का है, शासन रसूलुल्लाह का है, या फिर रसूलुल्लाह ने जो जमाने में अपना मंत्रिमंडल घोषित किया। मुस्तफा ने 2 मंत्रिमंडल बनाए हैं जनाबे वाला। मुस्तफा की किंगडम में 32 राज्य नहीं थे, मुस्तफा की किंगडम में 36 राज्य नहीं थे, मुस्तफा की किंगडम में 48 राज्य नहीं थे। मुस्तफा वजीर आजम की तरह जमाने में आए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज ए यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर। मगर जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत की किंगडम में 48 राज्य नहीं थे, मुस्तफा की किंगडम में 42 राज्य नहीं थे। अरे ओ फटेमा वालों, मुस्तफा की किंगडम में सिर्फ 2 राज्य थे। ओनली 2 स्टेट्स आर इन द किंगडम ऑफ होली प्रॉफिट। मुस्तफा की किंगडम में सिर्फ 2 राज्य, एक राज्य का नाम जमीन है, एक राज्य का नाम आसमान है। यहाँ पर भी वज़ारत उज़्मा है, वहाँ पर भी वज़ारत उज़्मा है। यहाँ पर भी अगर किसी का राज चला है तो मोहम्मद का। वाह वाह, जिंदाबाद। सारे लोग हाथ उठाकर जवाब दे। मरहबा भाई, हजरत जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद, मरहबा मरहबा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय, या रसूल माशाअल्लाह, या रसूल के गुलाम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे, आबाद रखे, सर सब्जियां अता फरमाए, और आपकी नस्लों का मुस्तकबिल अल्लाह रोशन फरमाए। आपकी भी और जिन्होंने आपके नारों का जवाब दिया उन सबकी नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जो कहना चाहता हूँ सुनने की जरूरत है। शासन मेरे अल्लाह का अहकमुल हाकिमीन है। वो बहुत सादा पीर शाहजी मियां सरकार के दरबार का अल्हम्दुलिल्लाह एक यादगारी पीर आज नसीब से हमारे सामने है। उसी खानवादे का चश्मो चराग है भटपुरा। माशाअल्लाह जी, हजरत तो आएंगे माशाअल्लाह। बहुत सिंपल पीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पीर को ऐसा ही होना चाहिए, बनावट, तलम्मो, तसन्नो, ड्रेसिंग, डिजाइनिंग। आजकल के जो पीर उल्टे सीधे फिर रहे हैं समाज में, बच के रहिए उन झूठों से। कुछ नहीं है सिवाय गिलाफ के। बात समझ रहे हैं? मगर मुझे फख्र है आज भी मुझे फख्र है अपने बरेली के पीरों पर। कम सिनी है उन्फवाने शबाब पे कदम है, मगर रंगत वही उस्माने गनी वाली है, हया वही है, जनाब वाला सदाकत वही है, अदालत वही है। खुदा की कसम बरेली के कम सिन पीरों पे भी नाज है। मुफ्ती जलील मौलाना तशरीफ रखें जलील भाई। अरे है इजाजत? जलील भाई बैठते क्यों नहीं? मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा तुम्हारा, तुम घबराना मत, टेंशन तो नहीं है तुम्हें। मैं आज जो मेरा तमहीद आपके सामने उठाई है, ये एक अहम बात बताने के लिए उठाई है। पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि शासन दुनिया में आज भी मेरे अल्लाह का है, मेरे रसूल का है। किसका है? मेरे। किसका है? मेरे।
रसूल का है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं मेरे दो मंत्री जमीन पे, मेरे दो मंत्री आसमान, बोलिए वज़ीरान फिल अर्ज़, बोलिए वज़ीरान फिस समा। आई हैव 2 मिनिस्टर्स इन ग्राउंड एंड 2 अदर इन हेवन। दो राज्य हैं तो फरमाते हैं मेरे दो मंत्री यहाँ, मेरे दो मंत्री वहाँ। मैंने पूछा मैं किसी, आप पूछ लीजिए सरकार से, आलम ख्याल में किसी ने पूछा मुस्तफ़ा से, या रसूल अल्लाह आपके जमीनों वाले मंत्री कौन कौन से हैं? तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, तहसीनी साहब अल्लाह जज़ाए खैर दे, इरशाद फरमाया मेरे दो मंत्री जमीनों पर हैं, एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अरे कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, जमीन पे भी साथ, जमीन में भी साथ। आज राफिजियत की हवाएं चल रही हैं, तवज्जो है। पीर का झूठा मुरीद, पीर का नालायक बेटा, मजार का झूठा मुजाविर, गांव का बद्दू, किसी को हक नहीं दिया जाएगा ये कहने के लिए कि अबू बकर की कोई हैसियत नहीं, अरे उमर की कोई हैसियत नहीं, उस्मान की हैसियत है। अली 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 अली। अबे कौन इनकार करता है अली की अजमत का? अली मेरे सर का ताज है, अली इस्लाम की इज्जत है, अली आबरूए इस्लाम है, खुदा की कसम अली अली है, अली फातिह खैबर है, अली हमारा सरमाया है, अली मिल्लत का सरमाया है, अली अल्लाह की कसम इज्जत है, अली हमारी शान है, अली हमारी जान है, अली खुदा की कसम बगैर अली के इस्लाम कंप्लीट नहीं होता। मगर याद रखे ज़माना, खुदा की कसम अली अली है, मगर अली से पहले अबू बकर सिद्दीक है, जो मुस्तफा का कैबिनेट स्तर का मंत्री है। खुदा की इज्जत की कसम अली से पहले मेरा उमर है, जिसने दुनिया के 200 पावरों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला डाला और पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहरा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है भाई, इल्मी गुफ्तगू है, बहुत अच्छा पैगाम है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। लफ्जों का मर्डर करते हुए बेगैरत पीरों को, जाहिलों को, जलीलों को शर्म नहीं आती लफ्जों का खून करते हुए। जानते तक नहीं हलाल ज़्यादा कहाँ बोला जाएगा और हराम ज़्यादा कहाँ बोला जाएगा, इतनी जनाबे वाला पता तक नहीं है। अबे लफ्जों का खून करते हुए शर्म आनी चाहिए। याद रखा जाए, खुदा की कसम तुम ज़्यादा की बात करते हो, अली खुद कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, कि जो अबू बकर से मोहब्बत न करे वो अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। अबू बकर है, अबू बकर वो है जिसके लिए मुस्तफ़ा जान रहमत ने पर्दा फरमाने के बाद भी अंदर आने की इजाजत बख्शी है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सानिए गार है, सानिए कबर है, सानिए हशर है, अबू बकर है, सानिए गार है, सानिए कबर है। और रही बात उमर की, मेरे आला हजरत फरमाते हैं वो उमर जिसके आदा पे शैदा सफर, उस खुदा दोस्त हजरत पर लाखों सलाम। दुनिया का पहला आदमी है उमर जिसने कलमा पढ़ा है, दुनिया का पहला आदमी है उमर जिसने कलमा पढ़ा है। तो फरिश्तों ने पहली बार मुस्तफा को मुबारकबाद दी है किसी के कलमा पढ़ने पर। जनाबे वाला ये उमर है, खुदा की इज्जत की कसम जनाबे वाला दुनिया के 2 सुपर पावर ईरान और रूम को मेरे उमर ने ऐसे परखचे उड़ाए कि आज भी यहूदियों ईसाइयों के कलेजे पित्ते होते हैं मेरे उमर के नाम से। रही बात उस्मान गनी की, उस्मान गनी को अल्लाह ने इतना नवाजा था, इतना नवाजा था, इतना नवाजा था, इतना नवाजा था, इतना नवाजा था कि तुम्हारी दुनिया की दौलत गिनती जहां से खत्म होती है वहां से मेरा उस्मान शुरू होता है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम, गिनती खत्म, यहाँ से मेरा उस्मान शुरू। इतना पैसा अल्लाह ने दिया था उस्मान को, मगर खुदा की कसम एक एक पैसा मेरे उस्मान ने मुस्तफा जान रहमत की जान पे कुर्बान कर डाला, मिशन का कुर्बान कर डाला। किस मुंह से कहते हो अली अली, किस मुंह से कहते हो सिर्फ अली अली? अबे अली अली है, अली अली है, बदल नहीं सकता। अली की अजमत को कोई बदल नहीं सकता, अली की अजमत के सूरज को कोई गुरूब नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे
उस्मान गनी की खिदमतों को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, उमर की खिदमतों को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, मेरे अबू बकर की खिदमतों को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। बताओ जब अली 8 साल के थे, आज स्टेजों पे भी जनाबे वाला बिलावल अली 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 जानता तक नहीं आज हो क्या रहा है। आज हवाएं चल रही हैं, जहरीली हवाएं चल रही हैं, मसमूम हवाएं चल रही हैं। हज़रात वो मज़ारों का झूठे मुजाविर जिन्हें मज़ारों पर बैठने का हक भी नहीं है, वो दाढ़ी मुंडे जिन्हें खाना ना है, जिन्हें पीना ना है, जो मुस्तफा की सुन्नतों का मजाक हो रहा है, उन कुत्तों को मज़ारों पर बैठने का भी हक नहीं। नारे तकबीर, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, किसने हक दिया? उन्हें किसने हक दिया इन जनाबे वाला मुस्तफा के मंत्रियों की दर के बारगाह में गुस्ताखी करने का? जब हजरत अली 8 साल के थे तो किसने पकड़ा था मुस्तफा जान रहमत का हाथ? मुझे बताया जाए। ये मेरा अबू बकर था। सुभान अल्लाह। जब रास्ते में जनाबे वाला मौत के फंदे डाल दिए जाते थे मुस्तफा जान रहमत के गले में, फांसी के फंदे डाल दिए जाते थे, जब चादरों के फंदे डाल डाल के एक कुत्ता आगे को खींचता था, एक कुत्ता पीछे को खींचता था, जब मुस्तफा की जबान बाहर आ जाती थी, जब मुस्तफा की आंखें बाहर निकल जाती थी, बताओ उस टाइम में कौन था जो उन कुत्तों से मुस्तफा जान रहमत को बचाता? बीच में आता, पिटता, बेहोश हो जाता, होश में आता तो सबसे पहले पूछता बताओ मेरे मुस्तफा का क्या हाल है? अबू बकर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे मटर भूनती रेत पे कौन तड़पा? मुझे बताओ मटर भूनती रेत पे कौन तड़पा है? ये मेरा अबू बकर है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मुझे बताओ तो सही, मुस्तफा के जाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने के बाद जब एक फितने का नाग अपना सर उठाता है तो उसके सर को कुचलने के लिए कौन आगे बढ़ा था? ये मेरा अबू बकर है। अरे खुदा की कसम अबू बकर वो है कि मुस्तफा का है। अब मैंने सबका एहसान चुका दिया मगर अबू बकर का बदला अभी चुका न सका हूँ। ये मेरा अबू बकर है। किस मुंह से कहते हो अली अली? बेशक अली है मगर जनाबे वाला अली है, मगर अली उसी तरतीब से है जो तरतीब मुस्तफा जान रहमत ने कायम की है और मुस्तफा के गुलामों ने कायम की है। अपने मुसल्ले पे जब जरूरत पड़ी है मुस्तफा जान रहमत को तो जनाबे वाला कभी नहीं कहा कि अली को भेज दो मेरे मुसल्ले पे, अली को भेज दो। अबे ओ दुनिया वालों गौर से सुन लो, हर जगह चलता है घर 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 के चलन, मगर ये इस्लाम है। यहाँ घर नहीं चलता, यहाँ दर नहीं चलता, यहाँ कुर्बानियां चलती हैं। जिसकी कुर्बानी भारी होती है इस्लाम में उसका नाम भी भारी होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा इमरान हनफी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक दिन नहीं भेजा है मुस्तफा ने मुसल्ले पे हजरत अली को। जब भी गए हैं तो या तो हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ गए हैं या फिर जनाबे वाला मेरा अबू बकर सिद्दीक गया है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ाने गए हैं मुस्तफा के मुसल्ले पे। मुस्तफा हुजरे पाक में है, जिंदगी साहिरा के आखिरी दिनों की बातें हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है। मगर मेरा मौजू ये नहीं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जनाबे वाला अभी कोई कॉलेज नहीं, शासन अल्लाह का, शासन मुस्तफा का। और बाद में मुस्तफा जान रहमत ने इसी शासन में, इसी मंत्रिमंडल में विस्तार जब किया तो जनाब वाला हर अल्लाह वाले को इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बना लिया। हर अल्लाह वाला इस मंत्रिमंडल का हिस्सा है। अब शासन तो इनका है और फिर शासन फरिश्तों का है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। फिर शासन फरिश्तों का है। तो हर पोर्टफोलियो फरिश्तों को दे दिया अल्लाह ने, हर महकमा उन्हें दे दिया। माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं। 3 स्टार है, 5 स्टार है, 7 स्टार है, 9 स्टार है, 11 स्टार है। बड़े हाई रैंक अधिकारी हैं फरिश्ते। माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं, लोगों की रूह है वही निकाल रहे हैं। जनाबे वाला हाँ हाँ के अमल वही लिख रहे हैं, समंदरों पे वही हैं। तुम्हारे जनाब तुम खुद तुम्हारे मुंह पे एक फरिश्ता तुम्हारे ऊपर हर वक्त ड्यूटी है उसकी मुंह पे रहे ताकि कोई जहरीला सांप तुम्हारे मुंह में न चला जाए। आज तक मैंने नहीं सुना तुम सोते रहे, खर्राटे लेते रहे, कोई सांप तुम्हारे मुंह में गया, कोई जनाबे वाला जहरीला मच्छर तुम्हारी नाकों में गया। किसने रोका? ये उस फरिश्ते ने रोका जो फरिश्ता जनाब वाला अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है। हज़रात मतलब 20
फरिश्ते हैं तुम्हारे साथ, 10 दिन में रहते हैं, 10 रात में रहते हैं, समंदरों पे फरिश्ते हैं, माओ के पेटों में फरिश्ते हैं। और इल्म देखें जनाबे वाला, वो माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें जो बना रहे हैं उनका इल्म देखें। करोड़ों लोग पैदा हो गए, ये जनाब वाला बिलियनों मिलियनों, सब अलग अलग, सब खूबसूरत, एक से एक खूबसूरत। किसी का माथा देखो तो देखते ही रह जाओ, नाक देखो तो देखते ही रह जाओ, कान देखो तो देखते ही रह जाओ। है जनाब वाला कितने खूबसूरत हैं। गोरा या काला अलग है, वो कलर है, मगर अल्लाह फरमाता हमने लक़द खलक़ल इंसान फी अहसन तक़वीम, सबसे ज्यादा खूबसूरत क़यामत में अगर पैदा किया है तो इंसान को पैदा किया है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। फिर उन फरिश्तों का इल्म देखिए, सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। अरे कहाँ है बे देवबंदी झूठे, तुझे हो क्या गया? तू मुस्तफा के इल्म पर सवालिया निशान मारता है। व्हाट इज द नॉलेज ऑफ होली प्रोफेट? अबे तेरी हिम्मत, तेरी औकात, तू मुस्तफा की नॉलेज को नापेगा, मुस्तफा के ज्ञान को, मुस्तफा के इल्म को नापेगा। इन फरिश्तों का इल्म देख जिन्होंने करोड़ों मिलियनों बिलियनों सूरतें बना दी, और हालत देख। आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं, और ये किस्सा तो बहुत दिनों से चला आ रहा है। हर अंगूठे में एक चिप सेट कर रहे हैं फरिश्ते, हर अंगूठे की चिप अलग अलग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार, वाह वाह, अरे जोर से बोलो यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिल की बराबर एक जगह वहाँ चिप सेट, हर एक की चिप अलग अलग है। मेरी चिप अलग, तुम्हारी अलग है। मेरा मोबाइल खटेमा का कोई आदमी खोल नहीं सकता, मेरा फिंगरप्रिंट लगा हुआ है। खटेमा का कोई आदमी मेरा मोबाइल नहीं खोल सकता है। मेरा प्रिंट डिफरेंट है, तुम्हारा डिफरेंट है। दुनिया में 8 अरब लोग हैं, और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हर एक का अलग अलग। अरे कहाँ देवबंदी नापने की कोशिशें करने वाले जालिम, इधर देख, ये फरिश्ते नबी के गुलाम हैं, और जब गुलाम ऐसा तो इमाम कैसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मशरक़ आला हज़रत अल्लामा इरफान हनफी साहब, इमरान हनफी साहब किबला, जश्न दस्तार बंदी। सदरे बाबकार, अल्लाह सलामत रखे आपको, और अल्लाह आपके घर बार को, और आपकी कमेटी को, और अल्लाह ऐसे ही मुस्कुराता हंसता मुस्कुराता रखे इस चमन को, तुम्हारी इंतजामिया कमेटी को, और तुम्हारे भाइयों को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा, मेरी तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि टाइम ज्यादा हो रहा है, और मुझे जनाब वाला अपने पॉइंट की तरफ आना है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, और मेरे अजीज नौजवान साथियों, ये कहना चाहता हूं मैं आपसे कि जनाबे वाला ये प्रशासन है, इनका शासन है, उसका शासन में अधिकार। जब प्राइम मिनिस्टर के तौर पे मुस्तफा आ गए, जब मुस्तफा आ गए, अब सवाल यहाँ ये है, जब मुस्तफा आ गए जमाने पे छा गए, जब मुस्तफा आ गए जमाने पे छा गए, जब मुस्तफा आ गए तो जमाने पे छा गए। जब बचपन देखा दुनिया ने उनका, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो दुनिया ये कहने पे मजबूर हुई। हमने बच्चे बहुत देखे हैं, मगर हलीमा के बच्चे का जवाब नहीं। जब वो जवान हुए, और जब गलियां सजी हैं उनसे, और गलियारे महके हैं उनसे, तो जमाना एक कहने पे मजबूर था। हमने जवान बहुत देखे, मगर अब्दुल्ला के जवान जैसे जवान नजर नहीं आया। और जब वो 40 बरस के हुए हैं, अब शुरू होती है मेरी तकरीर जनाबे वाला। एक तकरीर का चैप्टर तो वो था जो मैं पीछे छोड़ आया जन्नत में, और एक यहाँ से शुरू होता है। जरा इजाजत चाहूंगा, जोर से कह दे सुभान अल्लाह, और कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जब वो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अल्लामा इमरान हनफी साहब, मोहम्मद इमरान हनफी, इतना ही काफी है। मोहम्मद इमरान हनफी, जश्न दस्तार बंदी। जनाब वाला मैं कहना चाहता हूँ आपसे, अल्लाह आबाद रखे, सरसद सादत रखे। दो जहां में आपकी और आपके इन तमाम साथियों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अर्ज करना चाहता था मैं आपसे मेरे भाई, जब 40 बरस के हो गए, आज तक दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, आज तक दुनिया में कोई कॉलेज नहीं है। आज डॉक्टर साहब आंखें दिखाते हैं शिक्षा शिक्षा
शिक्षा, मास्टर साहब शिक्षा शिक्षा, इंजीनियर साहब शिक्षा शिक्षा शिक्षा। इनसे पूछे डॉक्टर साहब शिक्षा को जानते हो, इसकी इस शिक्षा को जानते हो, ये कहाँ से आई थी और किधर चली गई? आप जानते हो कि शिक्षा किधर से आई किधर गई? आपको पता है शिक्षा का वजूद कहाँ से चला और कहाँ को गया? अब जनाबे वाला आज जनाबे अभी तक दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, दुनिया में अभी तक कोई कॉलेज नहीं है, कोई बता नहीं सकता कि जमाने में कोई कॉलेज है। या किसी कॉलेज का नाम बता दो। मैंने वो जो पढ़ा है आज तक ये पढ़ा है, ऑक्सफोर्ड 1000 साल के अंदर बना है, कैम्ब्रिज आज बना है, हार्वर्ड आज बना है। दुनिया की यूनिवर्सिटियों की तारीख अभी पुरानी नहीं है, सब 1000 साल या 1500 साल के अंदर है। उस वक्त तक जब तक मेरा नबी आ रहा है जमाने में कुछ भी नहीं था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, जुल्मतें थी, खाना नहीं जानते थे, पीना नहीं जानते थे, किसी को कुछ नहीं मालूम था, बुर्ज खलीफा नहीं बना सकते थे, 50 मंजिला इमारत खड़ी नहीं कर सकते थे, टायरों में हवा नहीं भर सकते थे। अरे वो टायरों में हवा क्या भरते जो ये कहते थे कि हवाओं को टच नहीं किया जा सकता, हवाओं को टच नहीं किया जा सकता। वो जनाबे वाला जो हवाओं को टच करने का सपना न देख सकते हो, वो अपोलो एमआरएफ के टायरों में हवा कैसे भर देते? वो जनाबे वाला जिन्हें जनाबे वाला कुछ मालूम ना हो, गधे के कान पकड़े घूमते हो, खुदा की कसम वो कोयला देख कर रेल का इंजन कैसे बना लेते, वो रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कैसे कर लेते? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हजरत मोहतरम आखिरकार मुस्तफा आ गए, 40 बरस के हो गए मेरे नबी। आज जनाबे वाला लोगों को मैं पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ, अबे ओ जमाने वालों, हमारे हम पे तीखी और तिरछी नजर डालने वालों, हमारे कुरान शरीफ को जलाने वालों, नमक हरामी कर रहे हो जो कुरान को जला रहे हो, नमक हराम है वो जो कुरान को जलाते हैं। मैं कहता हूँ इमरान हनफी, पूरी दुनिया ने नमक खाया है मेरे कुरान का, पूरी दुनिया पे एहसान है मेरे कुरान का, कुरान का एहसान है जमाने पे जब वो 40 बरस के हुए। आज अफसोस है लोगों, मेरे कुरान पे बड़ा सितम है, बड़ा अत्याचार है, कहीं जलाया जाता है, कहीं फाड़ा जाता है, कहीं जमाने की कोई मनहूस कुतिया और जमाने का कोई मनहूस कुत्ता पैरों के नीचे रख के फोटो खिंचवा के वायरल करा देता है। अपमान करेगा वो कुरान का। अबे तू क्या अपमान करेगा कुरान शरीफ का? यह सूरज की तरफ थूकने वाले का हशर हम जानते हैं, सूरज की तरफ थूकने वाले का रिजल्ट हमें मालूम है, सूरज तेरे ऊपर गिरेगा। अपमान तू अपनी सोच का कर रहा है, अपमान अपनी मानवता का कर रहा है, अपमान तू अपने दिल का कर रहा है। कुरान का अपमान, कुरान जला के कुरान का अपमान क्या करेगा? सूरज सूरज है, सूरज सूरज है, सूरज सूरज है। कुरान शरीफ का अपमान करने का नापाक सपना देखने वाला तू अपना अपमान कर रहा है। तुझे मालूम नहीं है कि कुरान शरीफ ने तुझे किस तरीके से नवाजा और क्या एहसान किया है और कैसा तेरा वेल विशर और तेरा शुभ चिंतक बन गया मेरा कुरान। जब वो 40 बरस के हो गए तो खुदा की कसम जमाने में कुछ भी नहीं था, न यूनिवर्सिटी थी, न इल्म था, न जनाबे वाला कोई नॉलेज थी, न एजुकेशन था, कुछ भी तो नहीं था। या बताओ कुछ था? कॉलेज इसलिए नहीं कि इल्म नहीं, जनाबे वाले यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं थी कि कोई इल्म नहीं था। इल्म होता तो यूनिवर्सिटी होती, जियोलॉजी की किताबें होती तो यूनिवर्सिटी होती, बॉटनी की किताबें होती तो इल्म होता और जनाबे वाले यूनिवर्सिटी होती। मुझे बताओ मेरे नबी के आने से पहले खटेमा वालों बहुत तवज्जो के साथ सुनना, और मुझे खुशी है कि तुम रात के 1:45 बजे मेरी इस तेज तकरीर को बड़ी तवज्जो के साथ समाप्त फरमा रहे हो, बहुत तवज्जो के साथ। मैं देख रहा हूँ हर आंख के अंदर एक जनाबे वाला, हर आंख में अल्हम्दुलिल्लाह बेदारी है, हर चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह बहाली है। मैं देख रहा हूँ हर कान तमन्नाई है, हर दिल मुश्ताक है। रात के 1:45 बजे तुमने 8:45 बजे का माहौल बना रखा है। और जनाबे वाला मैं बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ, टाइम ज्यादा हो गया। मैं दोनों तरीके से गुफ्तगू कर लेता हूँ, मैं स्लोली भी बोल लेता हूँ, मैं बहुत फास्ट भी बोल लेता हूँ, मैं इससे भी ज्यादा फास्ट बोल लेता हूँ। मगर जनाब जब तुम मेरी फास्ट गुफ्तगू समझ ही रहे हो तो फिर मुझे अब स्लोली बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आधा घंटा और बोलना, ज्यादा बोलना नहीं है। और इसी आधे घंटे में 4 घंटे की बातें बयान करनी है, इसलिए जनाब वाला बड़ी तेज तेज बोलना चाहूंगा। अर्ज करना चाहता हूँ खटेमा के दिन गैरतमंद मुसलमानों कि मेरे नबी जब आए हैं तो नबी से पहले जमाने में यूनिवर्सिटी नहीं है, जमाने में कोई कॉलेज नहीं है, बल्कि जनाबे वाला कोई चीज भी तो नहीं है, माइक नहीं है, बिजली नहीं है, ट्रेन नहीं है, प्लेन नहीं है। जनाब कोई है, कोई चीज है? मुझे बताओ। ट्रेन है हुजूर से पहले? कभी देखी कोई ट्रेन हुजूर से पहले? प्लेन देखा हुजूर से पहले? मुझे बताओ जनाबे वाला पेट्रोल देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले? माइक देखा, बिजली देखी? जनाबे वाले ये सैटेलाइट पे जा रही है सुनीता विलियम, पहले कोई औरत नहीं गई सैटेलाइट पे, आज गई है सुनीता विलियम। पहले चांद पे कोई नहीं गया, आज गए। कहकशां पे आज घर जा रहे हैं। आज वेबसाइट अमेरिका
अमेरिका में एक वेबसाइट पे चांद पे प्लाटिंग हो रही है, 30 बाई 30 का चाहिए, 50 बाई 50 का चाहिए, 50 बाई 50 का चाहिए। तुम खरीदो, पोते रहेंगे जाके, पर पोते रहेंगे चांद पे जाके। जनाब वाला आज उनके नाम की रजिस्ट्री हो रही है, चांद पे प्लाटिंग हो रही है। बाकायदा चांद का एक प्लान जो है दुनिया के सामने है। इधर की प्लाटिंग महंगी है, इधर की जरा सस्ती है। इधर थोड़ी दूर की जमीन है, यहाँ रोड जो होगा वो 6 लाइन होगा, यहाँ 4 लेन होगा, यहाँ 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 17 लेन होगा और यहाँ 16 लेन होगा। और जनाब इधर थोड़ी दूर की जमीन है, थोड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो प्लाटिंग चल रही है। किसी ने प्लाट बनाए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, मुझे बताओ किसी ने प्लान उड़ाया वगैरह वगैरह। किसी ने कोई तरक्की की, किसी ने समंदर में रोड बनाए, आज समंदर में रोड बन रहे हैं। जनाब वाला मुझे बताओ नबी से पहले किसी ने ये किया? क्यों नहीं किया? कॉलेज नहीं इसलिए के इल्म नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं इसलिए के इल्म नहीं, माइक नहीं इसलिए के इल्म नहीं, बिजली नहीं इसलिए के इल्म नहीं, ट्रेन नहीं इसलिए के इल्म नहीं, प्लेन नहीं इसलिए के इल्म नहीं। दुनिया में जब इल्म था ही नहीं, इसीलिए विकास नहीं था दुनिया में, सोचने की ताकत नहीं थी। 4500 साल जी लिए आदमी। वाह वाह वाह, कितने दिन जी लिए? 4500 साल जी लिए हजरत आदम की औलाद है। ऐसे ही जी ली, अंधेरे में जी ली, ऐसे ही जी ली, बगैर मोटरसाइकिल के जी ली। जो अल्लाह आज है वही अल्लाह कल है। जो अल्लाह आज सिखा रहा है ऐसे पंचर लगाया जाता है, वो अल्लाह कल भी सिखा सकता है। तवज्जो है, मगर उस अल्लाह ने कल नहीं सिखाया, आज सिखाया। हज़रात मोहतरम, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, शायद बहुत बड़ी बात होगी, शायद ये 10 करोड़ की बात होगी। 10 करोड़ में भी शायद तुम्हें ये मिले ना। 400 पेज की किताब है, जिस पेज को मैं 2 मिनट के अंदर आपको सुनाना चाहता हूँ। 400 पेज की किताब को मैं 2 मिनट के अंदर आपको सुनाना चाहता हूँ। हज़रात मोहतरम, जानना चाहता हूँ कि पहले मुस्तफ़ा जान रहमत से पहले 4500 साल की लाइफ गुजर गई ह्यूमन सोसाइटी की, मगर बगैर विकास के गुजर गई, बगैर तरक्की के गुजर गई। वो आगे बढ़ न सके क्योंकि उनके बीच में इल्म नहीं था। मेरा अल्लाह चाहता तो इल्म फैला देता, मगर अल्लाह ने फैलाए ही नहीं। मैं जनाब वाला, इल्म तो था, हटेमा वालों इल्म तो था, मगर सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास नहीं था। नबियों के पास था, तुमने अभी सुना नहीं, हजरत आदम के पास 6 लाख 7 लाख भाषाओं का ज्ञान था। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जब वो जमीन पे आए हैं तो उन्होंने खेती बाड़ी की है, और वो खेती बाड़ी में इतने एक्सपर्ट थे, वो हल चला लिया करते थे, वो बीज बो लिया करते थे, वो जनाब वाला काट लिया करते थे, वो कृषि में और एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट थे। हजरत नूह देखो कितने इल्म वाले थे, उन्होंने उस जमाने में कश्ती बना डाली जब कश्ती बनाने का तसव्वुर भी नहीं था। आज नूह की कश्ती साइंस वालों के हाथ लग गई है, साइंस वाले हैरान हैं और उंगलियां दांतों में तले दबाए पड़े हैं। तो इतनी बड़ी कश्ती उस जमाने में बना ली जब बनाने का तसव्वुर भी नहीं था। हजरत इल्म था, बना ली। हजरत दाऊद तो हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे, इतनी टेक्नोलॉजी थी हजरत दाऊद के पास कि वो जनाब वाला कोई किसी लोहे को लेते थे और लोहे को अगर यूं यूं कर दिया तो सरिया बन जाता था। वो जनाब वाला लोहे को अगर ऐसा कर दिया तो एंगल बन जाती थी, और लोहे को जरा ऐसा कर दिया तो नट बोल्ट बन जाता था। उन्हें किसी खैरात मशीन की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनके हाथ में जैसा चाहा वैसा बना लिया। क्या हाई फाई टेक्नोलॉजी है जनाब वाला। हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की, हजरत यूसुफ के पास कितना इल्म था जानते हो? तुम रात को ख्वाब देख लो, सुबह हजरत यूसुफ से पूछ लो, वो टारगेट बता दिया करते थे। तुम जनाब ईसा के पास तो इतना इल्म था कि हजरत ईसा यहाँ तक जानते थे तुमने रातों को खाना क्या खाया है। और ये जनाब वाला इसीलिए मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे उनके पास आते थे, कुरान की तफसीर में लिखा है, छोटे छोटे बच्चे उनके पास आते थे, आके कहते थे बाबा हमारी अम्मी ने मिठाई किधर रखी है। बाबा बड़े भोले थे, बड़े सीधे थे, बाबा फौरन बता दिया करते थे तुम्हारे घर के फना कोने में एक पोटली रखी है, पोटली के नीचे पोटली रखी है, उस पोटली के नीचे एक बर्तन रखा है, बर्तन के नीचे एक कपड़ा रखा है, उस कपड़े में मिठाई रखी है। बच्चा सीधा निशाने पे जाता और जनाब वाला सीधा उसी कोने में पहुंचता, पोटली पे नजर डालता, मुस्कुराता, पोटली मिल गई, पोटली के नीचे पोटली मिल गई। फिर जनाब बर्तन उठाया और बर्तन में से वो कपड़ा, और कपड़ा जैसे ही खोला फिर तो पूछो मत, हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई का जलवा सामने था। बच्चा जनाब वाला खूब मुस्कुराया और जनाब वाला मुंह में पानी आया। मिठाई, अम्मी को जरूरत पड़ी मिठाई की, अंदर कोने में गई, बतेरी पोटलियां खोल रही है अम्मी मगर मिठाई नदार। बच्चे से पूछा, बच्चा मन का सच्चा बोला, अम्मी मिठाई तो हमारे हत्थे चढ़ गई। कहा तुम्हें कैसे पता लगा? कहा बाबा ने बताया था, पूरे मोहल्ले की
औरतें बाबा के पास कि बाबा सब कुछ बताओ मगर बच्चों को इतना मत बताओ। बाबा बड़े भोले बोले अब नहीं बताएंगे, अब नहीं बताएंगे। हज़रत मोहतरम इल्म देखो कितना इल्म था, नबियों के पास था, हज़रत ईसा के पास था, मगर उनकी जनता के पास नहीं था, किसी कौम में नहीं था, किसी जनता में नहीं था, किसी नेशन में नहीं था, कॉमन नहीं था, फैला हुआ नहीं था, फैला हुआ नहीं था, कॉमन नहीं था, जनता में नहीं था। सेलेक्टेड पर्संस के पास था मगर जनता के पास कॉमन नहीं था, फैला हुआ नहीं था। अगर जनता के पास होता तो वो भी हवाओं को टायरों में भर लेते, अगर जनता के पास होता तो वो माइक बना लेते, अगर जनता के पास होता तो प्लेन और ट्रेन बन जाता, मगर जनता के पास नहीं था। क्यों नहीं था जनता के पास? अल्लाह तो वही है जो अल्लाह कल है वही अल्लाह आज है, मगर ये 4500 साल बगैर इल्म फैला है। दुनिया जनाबे वाला कैसे जीती है? हज़रत मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ, तुम जो कभी कभी सुनते हो मौलाना सैयद इरफान रसूल से, तुम जो सुनते हो मौलाना अल्लामा इरफान साहब से, अल्लामा जाहिद रजा साहब से, अल्लामा मुफ्ती फरियाद साहब से, या अल्लामा मौलाना जलील साहब से, या अल्लामा तहसीनी से, जब तुम ये सुनते हो कि नबी आ गए तो बहार आ गई, नबी आ गए तो बहार आ गई, उस बहार का मतलब भी आज मैं बताना चाहता हूँ जनाबे वाला, कैसे बहार आई है, ऐसे बहार आई है। 4500 साल काले कटे हैं जमाने के दिन, 4500 साल कोई तरक्की नहीं, कोई विकास नहीं, कोई आगे बढ़ने के कोई रास्ता नहीं। अल्लाह मोहतरम कहना चाहता हूँ, जिस अल्लाह ने आज सिखाया जमाने को, इस अल्लाह ने पहले क्यों नहीं सिखाया? जनाबे वाला मुख्य कारण ये है क्योंकि मेरे अल्लाह की मर्जी ये है कि अभी मैं इल्म को आम नहीं करूंगा, अभी मैं इल्म को आम नहीं करूंगा, अभी मैं जनता के बीच इल्म को कॉमन नहीं करूंगा। अभी पहले जमीन धरती पर, अभी पहले जमाने के पर्दे पे मेरा महबूब तशरीफ लाएगा, मेरा मोहम्मद आएगा। पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर निखार, पहले मोहम्मद फिर उजाला, पहले मोहम्मद फिर क्रांति, पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद फिर जमाने में एक अजब हवा विकास की चलेगी। हज़रत मोहतरम नबी आ गए, जमाने में छा गए, 40 बरस के हो गए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया आजा मेरे नबी आजा, गारे हिरा में आजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए ने सुन्नत, अल्लाह जज़ाए खैर दे सदरे बावकार और लाबाद रखे और तुम्हारी खुशनसीबों में चार चांद लगाए। तुम पूरी कमेटी वालों को अल्लाह सलामत रखे और आपस में एक दूसरे से मोहब्बत का जज्बा अता फरमाए। खूब मोहब्बत से शीरो शकर हो गए इस पेड़ को पार लगाते रहो और ठंडा उठाते रहो। किसी का पीछे मुड़ के मत देखो कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता है। तुम और हम कौन है? मुस्तफा जाने रहमत के पीछे लोग हसद में पड़े रहे। अरे कितनी एलर्जी मुस्तफा से जमाने को, आज भी सबसे ज्यादा हसद मुस्तफा से, गौसे आदम से बहुत बड़ा हसद, मेरे आला हजरत से कितना बड़ा हसद। अरे हसद ही तो है, वरना मुस्तफा तो नेमत गैर मुतरक्कबा है रहने के लिए, और कैसी नेमत है ऐसी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वो ज्यादा जल्दी में हूँ, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। ज्यादा जल्दी में हूँ मैं जनाबे वाला, इसलिए जल्दी में हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी बात कर लूँ, क्योंकि टाइम इजाजत नहीं देता। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट का टाइम है। ऐसे ही बैठे रहो, कोई जाएगा तो नहीं अभी? नहीं नहीं, अभी तो जनाबे वाला मैं बता नहीं सका जो मैं बताना चाहता। आ मेरे महबूबा, गारे हिरा में आजा, आजा, मैं तुझे कुरान दे दूं, अपना बयान दे दूं। लो तुम भी समझ लो कुरान की हैसियत क्या है। आज जमाना तुमसे पूछता व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड, जवाब है तुम्हारे पास, तुम क्या जानो कुरान की इमेज क्या है। अमर उजाला पढ़ने वाला क्या जाने, दैनिक जागरण पढ़ने वाला क्या जाने, क्या जाने व्हाट्सएप और फेसबुक पर रातों रात जनाबे वाला गुजारने वाला और अपनी जवानियों को जवानियों की खैरातें लुटाने वाला, जवानियों की खैरातें लुटाने वाला मोबाइल के द्वारा। जी जी जी, जो है इशारों की जबान काफी है। जी जी, वो क्या जाने, माँ मरी तो इमाम याद आए, बुला लो सूरह यासीन पढ़ देंगे। ये चाय एक तरफ हट जा बेटे, ले जाके इधर को 15 मिनट के लिए छोड़ दे। सबसे अच्छी चाय है जो मैं पिला रहा हूँ। इस जीते जागते माहौल में चाय की जरूरत क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान। चाय की जरूरत तो नाज़िर रहता तब पड़ती जब आंखों में नींद होती।
मगर यहाँ तो किसी की आंख नहीं दिखाई दे रही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर इंसान की आंख में इस वक्त आंख नाज़िर है। और अगर मेरा ख्याल ये है कि 2 घंटे तक अगर मैं इनको संबोधित करता रहा तो ये इंशाल्लाह 2 घंटे तक ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। इंशाअल्लाह हाथ इंशाअल्लाह। उठा कर बताओ, मदरसा मस्जिद के बीच में हो, हाथ उठा के बताओ कितने लोग मेरा साथ दे सकते हो। 2 बजे वाह मदरसा मस्जिद के बीच में हो, ये फेक समर्थन नहीं है। अल्लाह जज़ाए खैर दे यार, माशाअल्लाह खुशी हो गई। यानी 2 घंटे तक तुम ऐसे ही बैठ सकते हो, मगर 2 घंटे नहीं 20 मिनट सुनो और बहुत तेजी के साथ सुनो। टाइम हुआ ज्यादा, कुछ माहौल भी होता, कुछ हालात भी होते हैं, कुछ प्रेशर होते हैं हमें जनाब, कुछ लिमिट भी होते हैं, कुछ बाउंड्रियां होती हैं, वो बाउंड्रियां हमें मजबूर करती हैं हजरात। इसलिए हम 20 मिनट में बात को तमाम करेंगे, मगर इधर तवज्जो करो। जब मुस्तफा जाने लगे, आप भी कुरान को समझ लो। कुरान आप समझते हैं बुखार आ गया मौलाना पढ़ के फूंक दो, पीर साहब दम कर दो। आपने कुरान को झाड़ फूंक के, बेशक कुरान नुस्खे शिफा है। जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह। कुरान नुस्खे शिफा है। बेशक बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज है। जबान होनी चाहिए, जबान नकली पीर की ना हो। ये जाली पीर नमाज एक टाइम की नहीं, रोजा एक दिन का नहीं, बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके आए हैं। ऐसे लगे आसमान से बरकतों का ठेका लेके आए हैं। कल तक सब ठीक कर देंगे। आज सुन्नियों में मियाँ मियाँ ज्यादा है, बहुत ज्यादा है जनाब वाला। मियाँ होना चाहिए, मगर मियाँ हो तो ऐसा जैसा मेरा ताजे शरीयत मियाँ है। हाँ, शरीयत कब्बा से पहले मारे फत आप अहले सुन्नत फखरे हज़रत मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी मियाँ। चेहरा देखो तो आमिना का लाल याद आ जाए। दामन करम थामो तो जन्नत की राह आसान हो जाए। मियाँ हो तो ऐसा जैसे मेरे इमाम अहमद रज़ा का शहजादा, मेरा पीर व मुर्शिद मुफ्ती आदम मौलाना मुस्तफा रज़ा खान। ऐसा मियां के ज़माना एक तरफ, अकेला मुफ्ती आदम भारत में एक तरफ, वक्त की बड़ी बड़ी फौलादी चट्टानों से मुस्तफा के परचम के लिए टकरा गया। अल्लाह से मोहतरम मियां हो तो ऐसा मियां जो सो रहा है, ऐसा मियां जो खा रहा है, ऐसा मियां जिसे खाने की सुन्नत याद है और जनाबे वाला नमाज की कोई सुन्नत याद नहीं। अल्लाह से मोहतरम बहरहाल बच्चों, इनसे अच्छा हुआ कि तुम्हारी जमीन पर मौलाना सैयदना वकंदुना व मौलाना वकंदुना व दुखरुना लियुमना वगदना सरकार सैयदना शहजादा साहबजादा सरकार सैयदना मौलाना सैयद इरफान रसूल जैसी हस्ती तशरीफ ले आई। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके द्वारा वो सीधा साधा भोला भाला पीर भटपुरा शरीफ की खानकाह का अल्हम्दुलिल्लाह जिसको कहिए तकवे की अलामत है, वो यहाँ इस जमीन पर तशरीफ ले आया। हज़रात मोहतरम इंशाअल्लाह इन जैसी हस्तियां रहेंगी तो मोतमद और मोतबर लोग ही कदीमा की जमीन पर तुम्हारे बीच में हाजिर होंगे। इरफान रसूल किसी गैर मोतबर आदमी का नाम नहीं है। इरफान रसूल हमारी जमात में एक मुस्तनद और मोतबर शख्सियत का नाम है। हज़रात मोहतरम मैं कहना चाहता था आपसे मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों कि शाब अल्लाह ने तुम्हारी नजरों में कुरान शरीफ ये है, मगर मैं तुम्हें कुरान शरीफ पर तुम भी बहुत जुल्म कर रहे हो। कहाँ पढ़ते हो, कहाँ पढ़ाते हो? तुम तो 70 साल की उम्र का आदमी हमसे कहता हम तो मौलाना साहब कुबड रह गए, हम तो कुबड रह गए, हम तो कुबड रह गए। तुम तो पढ़े हुए हो। हमारे मुरादाबाद की जबान में कुबड उसे कहते जो पढ़ा हुआ ना हो कुरान शरीफ। हम तो कुबड रह गए, तुम तो पढ़े हुए हो। कितना सीना तान के कह रहा है कि हम तो कुबड रह गए। 70 साल का बुढ़ा कहता है हम तो कुबड रह गए, तुम तो पढ़े हुए हो। हम कहते हैं कि जनाबे वाला तुम क्या कह रहे हो ये बात? तुम कुबड रह गए, कैसे रह गए तुम कुबड? तुम तो अभी मरे नहीं, तुम्हारा जनाजा अभी सजा नहीं, तुम्हारे चने नहीं पड़े, तुम्हारा तीजा नहीं हुआ, तुम्हारा 10वां 20वां नहीं हुआ, तुम्हारा 40वां नहीं हुआ, तुम्हारा वो 4 आदमियों ने अभी कब्रिस्तान को ढोया नहीं। तुम कहते रहो कुबड रह गए, अभी तुम जिंदा हो। तुम चाहो तो आज पढ़ लो, तुम चाहो तो आज आ जाओ मदरसे में, तुम चाहो तो इसके मौलाना आलम रजा के पास बैठ जाओ आके, तुम चाहो तो मेरे मदरसों के मुदर्रिसीन के सामने जानू अदब तय कर लो। क्या हो गया 60 साल के हो गए तो क्या हो गया? क्या कुरान तुम्हारे सीने में नहीं आएगा? बेशक मानता हूँ कुरान बहुत हार्ड है। अल्लाह अगर पहाड़ों पे उतार दो पहाड़ बिखर जाते, समंदरों में उतार दो समंदर खुशक हो जाते। बेशक हार्ड है मगर आसान भी इतना है, इतना आसान भी है। मेरे अल्लाह ने कुरान आसान इतना आसान कर दिया है, इतना आसान और इतना इजी है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। हाय भी और हार्ड इतना कि पहाड़ बर्दाश्त कर
ना सके। और जनाबे वाला इजी इतना कि मेरे 20 साल के बच्चे के सीने में कुरान, 15 साल के बच्चे के सीने में कुरान, जनाबे वाला ये 10 साल का बच्चा सीने में कुरान, 5 साल का बच्चा सीने में कुरान। अरे हद हो गई खटे माँ वालों, हद हो गई। माँ के पेट से कुतुबुद्दीन बख्तियार का के पैदा हुए 14 पारों के हाफिज कुरान। माँ के पेट से जीलान में एक शरीफ ज़ादा गौसे आज़म मीर पीर पीर शाह जिला गौसे बाप महबूब सुभानी खुतब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हुए 17 पारों के हाफिज कुरान। माँ के पेट से कुरान के हाफिज पैदा हो रहे हैं। अरे क्या शान है इस कुरान की, खुदा की कसम जो पहाड़ों को हिला देता वो माओ के पेटों में बच्चों के सीनों में अरे तकबीर कह दिया कि कुरान हैवी और हार्ड है। 70 साल के हो गए तो क्या हो गया, आओ एक बार पढ़ो तो इस कुरान शरीफ को। मगर जनाबे वाला आपको मौलवियों को गालियां देने से ही फुर्सत न मिली। फला मौलवी ने यूं कर दिया, फला मौलवी ने यूं कर दिया, फला मौलवी ने यूं कर दिया। अबे क्या कर दिया मौलवी ने, गिरबान में अपने झांक के देख तू क्या क्या कर रहा है। दूध में पानी तूने मिलाया और जनाबे वाला दाल में कंकर तूने मिलाया, गुंडागर्दी तूने की है, झूठ तूने बोला है, तूने नमाज़ें छोड़ी है, तूने धोखे दिए हैं। जरा गिरबान में झांक के देख, 1000 बीमारियों और 1000 बुराइयों का अकेला मुजस्समा है तू। क्या कर दिया इस मौलवी ने, तू इस मौलवी की कुर्बानी जानता नहीं। करबला में देख मेरा हुसैन मौलवी है, मुस्तफा के मदरसे का पढ़ा हुआ मौलवी है। मौलवियों को तू बुरा कहता, शर्म नहीं आती। हुसैन मौलवी है, अली मौलवी है, उस्मान मौलवी है, उमर मौलवी है, अबू बकर मौलवी है, कूफे का इमाम आजम मौलवी है, इमाम शाफी मौलवी है, इमाम अहमद इब्न हंबल जिन्होंने मोतसिम बिल्लाह जैसे कुत्ते को खाक कटा दी और कुरान का परचम ऊंचा करके दिखा दिया, वो मदरसे ही का शहजादा है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये इमाम मालिक इब्न इमाम मालिक, खुदा की कसम ये मदरसे के शहजादे हैं। खुलफाए सुमोन की आंख में आंख डाल के दीन को जिंदा करने वाला मेरा गौसे आजम मदरसे का शहजादा है। पूरा कुफरिस्तानी हिंद एक तरफ और मेरा ख्वाजा अकेला एक तरफ। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन, वो नबी का तोहफा, वो डिवाइन गिफ्ट क्या है, वो मदरसे का शहजादा है, मदरसे का शहजादा है। मेरे गौस ने मदरसे में पढ़ा, मेरे ख्वाजा ने मदरसे में पढ़ा। निजामुद्दीन, अलाउद्दीन, ताजुद्दीन, हमीदुद्दीन, मजीदुद्दीन, फजलुल्लाह, हाफिज शाह जमालुल्लाह, हाफिज शाह जी मियां सरकार, ये खुदा की कसम की छोटे का महमूद अशरफ, जाकिर समनानी, सैयद सालार मसूद गाजी, अल्लाह की कसम जिस वली को, जिस नेकोकार को, जिस मुत्तकी को, जिस पारसा को टच करोगे किसी न किसी मदरसे से टच होता हुआ आएगा। वो मदरसों के शहजादे हैं। बिरका खान को कलमा पढ़ाने वाला, पूरे हलाकू खान और चंगेज खान और मंगोलों और तातारियों की चूल्हे हिलाने वाला कौन था, वो एक मदरसे का शहजादा था। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या तुमने कभी पढ़ा है इन मौलवियों की दास्तान? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, उलमा अहले सुन्नत, इमरान हनफी साहब। आपने जिल्लतुल आलम को, ये उलमा थे जनाबे वाला, उलमाए रब्बानीन। हज़रत मोहतरम मादी करीम में देखो, ये बरेली शरीफ का एक शेर खुदा। जोर से करो, जोर से। इब्नी के सारे तल्लों की चौचर महाजाराई पर अकेला लड़ता रहा। कौन था वो? इमाम अहमद रज़ा, वो मदरसे का एक मुक़द्दस बेटा था। वक्त की फौलादी चट्टानों से अकेला टकराने वाला मेरा मुस्तफा, मेरा मुफ्ती आज़म कौन? ये मदरसे का शहजादा, ये ताजे शरीयत कौन? तुम इमरान हनफी को मौलवी समझते हो? इमरान हनफी को मौलवी समझते हो? अरे कहाँ इमरान हनफी मौलवी? तो तुम्हें ये हक तो पहुँचता है कि तुम ये कहो इमरान हनफी अच्छा आदमी नहीं है। तुम ये कह सकते हो कि फला साहब अच्छे आदमी नहीं है, मगर तुम तो मौलवियों को बुरा कहते हो, तुम तो आलिमों को बुरा कहते हो। अरे हम कोई जनाबे वाला तुम्हें मौलवी है कि ऐसे होते मौलवी? अरे मौलवी देखना हो तो बड़े जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह।